हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी जंक्शन। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग रेलवे एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है ये, जो कि प्रीवियस ईयर यानी एनटीपीसी 2016 के पेपर्स हैं, जिसमें से करंट अफेयर्स निकाल के मैं जीके के जितने भी क्वेश्चन बन सके हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों के पास लेके आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं और कैसे कैसे किस प्रकार से आपके तैयारी के लेवल को बनाए रखना है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के पास, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, जिसमें से आपको एक आंसर पे टिक सही आंसर लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष का जो रिकॉर्ड है वो है वॉल्ट डिज्नी के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और पता होना चाहिए आप लोगों को, ऑस्कर विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी, यानी 1929 में हुई थी, और ये अमेरिका के सरकार द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे जो अमेरिका के सरकार द्वारा दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है और जो 1958 से यानी 1958 से देना शुरू किया गया था, और ये भी अमेरिका के सरकार द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन पे मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा और जहाँ जितना संभव हो सके सारे एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए करवाऊँगा मैं। तो देखिए आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बलवीर सिंह सीनियर को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी के खिलाड़ी थे। और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये भी याद रख लीजिए आप लोग। और खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, खेल अगस्त 29 अगस्त को मनाया जाता है, और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और यहाँ पे देखेंगे गन्ने की खोई से बिजली प्राप्त किया जाता है, और चावल में थायमीन पाया जाता है, चावल में थायमीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटापा को मापने के लिए BMI का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और यहाँ पे देखेंगे आप, जो BMI का फुल फॉर्म होता है BMI, तो इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वहीं पर। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो लीवर पर, जो लीवर है उस पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो ये रहता है दोस्तों फलक्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और फलक्रम लीवर पर स्थित रहता है, जिससे लीवर सीधी और टेढ़ी छड़ होती है और वो फ्री में मूवमेंट करती है, यानी स्वतंत्र अवस्था में ये घूमती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा मैं, आप लोग उसमें आंसर टिक कर लीजिएगा या आप लोग चेक कर लीजिएगा, फिर मैं बाद में आंसर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, और बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है, यानी 88 डेज में लगाता है। और यहाँ पर यह भी देखेंगे बुध को मरकरी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम्ब है, यानी ऑप्शन नंबर बी
सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी का नाम कोपेनहेगन है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कैनबरा, तो कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है, यानी AUS, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? कैनबरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? जो कि 4 ऑप्शन दिया गया है। तो भारत का सबसे पुराना बांध ग्रैंड अन्नीकुट या कल्लाई बांध भी कहा जाता है। ग्रैंड अन्नीकुट या कल्लाई बांध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, जो कि दुनिया का चौथा सबसे पुराना बांध है। और ग्रैंड अन्नीकुट बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। और इस बांध का निर्माण, यानी ग्रैंड अन्नीकुट बांध का निर्माण चोल वंश के राजा करिकला चोल ने 2री शताब्दी में करवाया था। तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, जो समुद्र की गहराई होती है उसका पता लगाने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यहीं पे अगर बात किया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? जो अंतरिक्ष में जो गए थे जानवर, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लाइका, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1957 यानी 1957 में रूस ने भेजा था। और लाइका जो है एक मादा श्वान है, यानी ये डॉग की बातें कर रहे हैं। और ये भेजा गया था स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान से। या किससे भेजा गया था वो? तो ये भेजा गया था स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, जिसे नेट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और यहाँ पे बेरी, तो बेरी जो है ऑप्शन नंबर बी जिसकी बातें कर रहा हूँ मैं, विटामिन B1 की कमी से होता है। और एनीमिया जो कि खून की कमी से शरीर में हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में, जो कि ऑप्शन के अनुसार से बता रहा हूँ मैं, तो भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। लेकिन प्रारंभ में, यानी अभी भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। जो एक मौलिक अधिकार हटाया गया था वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 क में कहाँ पे रखा गया था? आर्टिकल 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया। और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 में था पहले, यानी आर्टिकल नंबर 31 में था पहले, जो अब आर्टिकल नंबर 300 क में रखा गया है। और मौलिक अधिकार की बात करते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 यानी भाग 3 में आर्टिकल 12 से 15 के बीच में डिफाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश यहाँ पे कनाडा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यानी एरिया की बातें किया जा रहा है, तो पहला मतलब दूसरा देश कनाडा है और पहला है यहाँ पे रशिया। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ट्रिक याद करने का दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक जो ट्रिक दिया था वो अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी है। तो देखेंगे रकूक बाय, यानी RCUCBAI। तो देखिए R से हो जाएगा रसिया, C से कनाडा, U से USA
यहाँ पे सी होगा दोस्तों, और सी से हो जाएगा चाइना, बी से ब्राज़ील, और ए से ऑस्ट्रेलिया, और आई से हो जाएगा इंडिया। तो यानी भारत कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, और भारत 7वें नंबर पे। और जो 8वें नंबर देश की बात किया जाए तो जो 8 पोजीशन पे है ये अर्जेंटीना। तो आगे जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग यहाँ से ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की स्थापना किसने की थी? तो डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की स्थापना की थी सीएन अन्नादुरई ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, और ये तमिलनाडु की एक पार्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक अब्दुल कलाम जी को कहे जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और यहाँ पे देखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी थे, ऑप्शन नंबर सी। और भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक होमो जहांगीर भाभा को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आप लोग चीज़ें याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, 100 मिलियन किसके बराबर है? तो 100 मिलियन, यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए, यानी 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़। ठीक है, तो 100 की बात करें, एक जीरो इधर लगा दीजिए, एक जीरो इधर लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? तो 100 मिलियन इक्वल टू 10 करोड़। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कंप्यूटर चिप यानी कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, यानी कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम मदरबोर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। और यहाँ पे कंप्यूटर चिप जो बनी होती है वो ऐसी से बनी होती है जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं, और जिसका खोज किया था जे.एस. किल्वी ने। और एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखेंगे, बीजेपी यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। बीजेपी भारत की पहली पार्टी है जो इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था और बनाया है, तो ये भी याद रख लेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? यानी कौन से देश है, 4 ऑप्शन में दिया गया है, जिसका स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन है दोस्तों म्यांमार, यानी म्यांमार की जो स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। और 2-3 चीज़ें यहाँ से एक और देख लीजिए, जो कि भारत है यानी इंडिया, तो इंडिया का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। पाकिस्तान, तो यानी पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता 14 अगस्त को मनाते हैं। और अमेरिका जो है यानी यूएसए की बात कर रहा हूँ मैं, 4 जुलाई को, और फ्रांस जो है 14 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, कि टाइटन शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, AQI से क्या अभिप्राय है? यानी AQI का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे AQI का जो फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि AQI का प्रयोग किया जाता है, जो कि एयरवेज यानी वायुयान के संचालन की गुणवत्ता निर्धारित करती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये काम भी है साथ में उनका, AQI एयरपोर्ट को गुणवत्ता सूची तैयार करते हैं, यानी कौन से एयरपोर्ट किस जोन में आते हैं वो भी AQI डिसाइड करती है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी खो खो एक खेल है, तो उसमें खेलते समय प्रत्येक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में दोस्तों 9 प्लेयर्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे आप लोग फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। 3 चीज़ ऐसे याद रखेंगे, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, और खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर UN ने योगा दिवस घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं वो अपना रिजिग्नेशन या फिर त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज जॉन शाल्क ने की थी, यानी जोनासन शाल्क ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, और बोध गया बिहार में है। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लीजिए। गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 BC में हुआ था, और गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने बताया आप लोगों को इंपॉर्टेंट, जो कि याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? यानी दूसरा सबसे सर्वाधिक मात्रा में एलिमेंट्स कौन से हैं? तो ये है दोस्तों हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी हीलियम को ही माना जाता है, जो कि हीलियम चेंज होते हैं हाइड्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस देश ने यूएसए यानी अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? यानी किस देश ने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और फ्रांस ने अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया था। 4 जुलाई 1776 को यूएसए को स्वतंत्रता मिली थी, जिसके वजह से 1783 में पेरिस की संधि के बाद फ्रांस ने उपहार में स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को भेंट दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिक संक्रियाएं करने वाले संस्थापक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिक संक्रियाएं को करने वाले संसाधक यानी प्रोसेसर को एएलयू कहा जाता है, यानी एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एशियाई खेलों यानी एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियन गेमों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कमलजीत संधू थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ और याद रख लेंगे आप लोग, प्रथम एशियाई खेल 1951 यानी 1951 में नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से 1913 में सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था, जो कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला पुरस्कार, और कह सकते हैं भारत में सबसे पहला पुरस्कार नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और अजंता और एलोरा की गुफाएं में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? यानी पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे अंतरिक्ष यान या वायुयान या फिर रॉकेट यहाँ से छोड़े जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइटर्स एक समाचार एजेंसी है जिसका मुख्यालय यूके में स्थित है, यानी यूके की समाचार एजेंसी राइटर्स है। और यहाँ पे देखेंगे भारत की समाचार एजेंसी, तो भारत की समाचार एजेंसी को पीटीआई कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो कि संभवतः आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप लोगों के पास, डॉल्फिन के एक समूह को क्या कहा जाता है? तो जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और यहाँ से आप ये भी देखेंगे,
जो कि डॉल्फिन भारत में मनमोहन सिंह की सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया था। तो यहाँ से दोस्तों एनटीपीसी पार्ट नंबर 8 सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आप एनटीपीसी में श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मेरे सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए। चाहे मैथ का सीरीज आ रही है एनटीपीसी के लिए, रीजनिंग का सीरीज और जीएस का सीरीज, सारे सीरीज आप लोग बने रहिए और अपने प्रिपरेशन को इतना बूस्ट कीजिए जो कि एक सिलेक्शन आपका फिक्स हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने।